यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात ने इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट 7 मिलिट्री टन मेडिकल किट्स दिया है, जो ये किसी मुल्ला के लिए या तबलीगी के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं दिया है, बल्कि हर भारतीय के लिए दिया है, हर इंडियन के लिए दिया है। और ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। इस वक्त इस महामारी में मुसलमान इस देश के काम आ रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी इस देश के खूब काम आ रही हैं। ये तबलीगी जमात जिन पर आपने इस वायरस का ठेकरा फोड़ने की कोशिश की थी, आज प्लाज्मा डोनेट करके वो देश की उस तारीख को याद कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के आज़ाद कराने में और अंग्रेज़ों से इस मुल्क को छोड़ाने में जो बलिदान और जो कुर्बानियाँ इस मुल्क में दी थी, उसको फिर से ताज़ा कर रहे हैं मुसलमान इस मुल्क में। याद रखिए, हमारे देश में कोरोना वायरस कब आया, कैसे आया, ये पूरे मुल्क को पता है। नमस्ते ट्रम्प का एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। इस नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और फिर अहमदाबाद के बाद ये आगरा आए, आगरा के बाद दिल्ली आए, लाखों लोगों की गैदरिंग हुई, भीड़ हुई। इस भीड़ में ट्रम्प साहब ने देश को कुछ नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर किया कि इस मुल्क को कोरोना वायरस का सौगात और तोहफा देकर गए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके लिए भी वहाँ हौडी मोदी का एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो हमारे पीएम साहब हौडी मोदी में प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक स्टार प्रचारक की हैसियत से गए, एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अमेरिका ने कुछ इंडिया को कभी नहीं दिया। अभी इस महामारी में जो कुछ इस मुल्क को दे रहे हैं, वो या तो मुस्लिम ममालिक दे रहे हैं या इस भारत में बसने वाले मुसलमान दे रहे हैं। फिर भी बड़ी बेशर्मी की बात है कि गोदी मीडिया इसे नहीं दिखा रही है कि अरब इमारात मुल्लों के खलीजी ममालिक ने इस देश को 7 मिलिट्री किट दिया है। इसको किसी चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन मुसलमानों ने आज प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। और उल्टा बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा ये है कि ये कहते हैं कि प्लाज्मा का कोई धर्म नहीं, लेकिन कोरोना तबलीगी मुल्ला है। हमारा मुल्क गवाह है इस बात का कि इस मुल्क को आज़ादी से लेकर आज तक 70 सालों में मुसलमानों ने क्या दिया है। और जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट या हिंदुओं के रखवाले और पासबान बन रहे हैं, ये फर्जी देशभक्त आरएसएस, जो हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोलते हैं, इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है? जो अपने आप को वीर बहादुर बने बैठे हैं, इन्होंने इस मुल्क को हमेशा नफरत दिया है, इस मुल्क को दंगा दिया है, इस मुल्क को फसाद दिया है, इस मुल्क को राइट्स दिया है, इस मुल्क को हिंसा दिया है, इस मुल्क में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, इस मुल्क की सांप्रदायिकता को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव को चरम पर पहुंचाया है। और इनकी वीरता और क्या पूछते हैं? इन्होंने अंग्रेजों के लिए जासूसी की और आज मुसलमानों को इस देश के दूसरे नंबर का शहरी कहते हैं। इन्होंने भारत आजाद होने के दुख में इतना क्रोधित हुए, इतना आक्रोशित हुए संघी और आरएसएस के कार्यकर्ता कि आरएसएस ने भारत के ध्वज यानी हमारे तिरंगा फ्लैग को इन लोगों ने नजरे आतश कर दिया, जला दिया और कदमों से रौंद दिया। फिर उस वक्त के गृह मंत्री आजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज ये अपना आदर्श और आइडियल मानते हैं, और गुजरात में उनकी गगन चुंबिक प्रतिमा बनाकर अपने आप को क्या कहते हैं? कहते हैं हम पटेलवादी हैं। उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में आरएसएस को बैन कर दिया। लेकिन फिर 1953 के बाद इन लोगों ने माफी मांगा, खत लिखा, लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया जाए, यानी लिमिटेड कर दिया जाए। फिर कुछ शर्तों के साथ और कुछ कंडीशन के साथ होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1953 में यानी मुस्तकिल 3 साल के बाद इस संस्था, जिसको आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, इस पर से पाबंदी खत्म की। कहने की बात यह है कि आप किस चीज के वीर हैं? अंग्रेजों से माफी मांगने में वीर हैं, आप अंग्रेजों का तलवा चाटने में वीर बहादुर हैं, भारत का टुकड़ा करने में वीरता आपकी दिखती है, मुल्क में नफरत फैलाने में आपकी वीरता और बहादुरी चरम पर है, मुल्क को बांटने में आपकी वीरता चरम पर है,
मुल्क के तिनके तिनके को आप तबाह कर देना चाहते हैं, इसमें आप वीर बहादुर हैं। इस बहादुरी और इस वीरता को हम आपके इस वीरता और बहादुरी को हम कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं, और इतिहास के दर्पण में अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है। और आने वाली तारीख लिखेगी कि इस महामारी में जब मुस्लिम ममालिक भारत के भारतीयों के लिए, इंडियन लोगों के लिए मेडिकल की किट भेज रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कई टन दवाएं अमेरिका के धमकाने और डराने पर जो देश के काम आती वो अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को भेज रहे हैं, दूसरे ममालिक को भेज रहे हैं। हमारे देश के लिए मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं है, ग्लोबल पर्सनालिटी, इंटरनेशनल लीडर है, वो विदेशों के नेता हैं, विदेशों के लिए काम करते हैं। बता दें आज तक देशवासियों को क्या दिया, सिवाय झूठ बोलने के, दगा देने के, ठगने के, मिस प्रॉमिस करने के। कह के आए थे कि हम 15 लाख रुपया हर इंडियन को देंगे, आज खुद अपना खाता मुसलमानों का, इंडियन को क्या देंगे ये 15 लाख रुपए, कि खुद आज अपना खाता खोल के बैठ गए रिलीफ फंड के नाम से, और उल्टा देशवासियों ही से मांग रहे हैं। जब भी टीवी चैनल्स पर आए देशवासियों से हाथ जोड़ के, भाइयों बहनों मित्रों कह के कुछ न कुछ प्राइम मिनिस्टर ने मांगा है। और इतना बड़ा दिल है हमारे देश के देशवासियों का कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर को कुछ न कुछ दिया, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मन की बात करने के लिए चैनलों पे आते हैं, देशवासियों से देने के लिए कुछ नहीं, लेने के लिए। कभी 100 दिन दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ऐसा कर दो, कभी वैसा कर दो। हाँ देते हैं ये। इस महामारी में अगर हमको यूएई अगर किट्स देता है, 7 टन किट्स देता है, तो प्राइम मिनिस्टर हमको ताली देते हैं, थाली देते हैं, दिया देते हैं, मोमबत्ती देते हैं। किट्स में तो ये ठगे जाते हैं, क्योंकि बहुत मासूम आदमी है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए इनको चाइना ने अच्छे से टोपी पहनाया और मासूम और भोला समझ के नकली किट थमा दिया। लेकिन उस पर भी हमारे भक्त लोग पता नहीं क्या इनकी अक्ल है, इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है, भूसा भर गया है, कि ये समझने को तैयार नहीं है। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कौन इस देश के लिए करता था, कौन इस देश के लिए कर रहा है, कौन इस देश के लिए कर सकता है। ये बात इस दौर में या कहीं पर भी किसी से छुपी ढकी नहीं है। इसलिए आज फिर मैं कहता हूँ कि इस तासुब के चश्मे को उतार के फेंकिए, नफरती चिंटुओं को रोकिए, और अपने उन संगी लौंडों को और गुंडों को जो लोग आज भगवा पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, उन लोगों को रोकिए। और ये आप अपना ठेकरा, नमस्ते ट्रम्प का ठेकरा तबलीगी जमात पर फोड़ना बंद कीजिए। मुसलमान कल भी देश के काम आया था, अब भी सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं मुसलमान, और हमेशा मुसलमान इस देश के काम आते ही रहेंगे, क्योंकि 100 बार संवारा है इस मुल्क के गेस हुए बरहम को, ये अहले जुनो बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो जय हिंद। आपकी आवाज।